हेलो एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर एंड एन यूपीएससी एस्पिरेंट मिस्टर राहुल। तो कई लोग होंगे जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया होगा 2026 का, जैसा कि मैंने भी दिया। और क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम है अभी, मतलब 5-7 साल मैं पढ़ सकता हूँ इसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। पर जिनका तीसरा चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था, जो अपने लास्ट अटेम्प्ट की ओर बढ़ गए या फिर जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दे भी दिया है, तो क्या उनको रुकना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि अब जैसे छठा अटेम्प्ट था किसी का जनरल कैटेगरी से, तो क्या दोस्त आपको रुकना चाहिए? क्योंकि अब आपके लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आपके अगर सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए ना, तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई दोस्त। क्योंकि ना अगर यहाँ हमारा करियर ख़त्म हो गया तो गाइज आपको कहीं और अप्लाई करने की ज़रूरत है। जैसा कि स्टेट पीसीएस की ओर आप जा सकते हैं दोस्त, क्योंकि उसमें 40 साल की उम्र का क्राइटेरिया होता है। तो आप मान के चलिए अमूमन कि अगर आप 30 इयर्स के हो गए और आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए तो 10 साल आप स्टेट पीसीएस में पढ़ सकते हैं। पर इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर कोई राजस्थान से है और वो ये वीडियो देख रहा है जिसके अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गए, तो आरएस की वैकेंसी यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आरपीएससी है उसने लॉन्च की है स्टेट पीसीएस के तौर पर। तो आप वो तैयारी कर लीजिए दोस्त। या फिर कोई ऐसा है कि जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही बर्नआउट फील कर रहा है इस यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप 9 जून 2026 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन की। तो आप वो भर दीजिए। सितंबर में एग्ज़ाम है। अगर कोई मैथ से है तो वो एयरफोर्स और उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। पर अगर कोई मैथ से नहीं है, मतलब नॉर्मल किसी स्ट्रीम से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश और जीके के साथ। 2 ही पेपर होंगे आपके। आप अप्लाई कर सकते हैं ओटी के लिए। ये सीडीएस में अच्छी रैंकिंग वाली जॉब्स होती हैं। तो अगर आप यूपीएससी से फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक प्रीलिम्स के बाद मैं क्या करूँ, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका मन लग जाएगा थोड़ा, और तो क्या। बाकी तैयारियां आपकी चली रही है साथ। मेरा प्लान था भरने का, पर नहीं, मैं अभी कुछ और काम पे फोकस कर रहा हूँ। इस वजह से इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होगा, वरना तो मैं फॉर्म भरता। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। बाकी छोटे मोटे एग्ज़ाम तो हैं ही ना स्टेट्स वगैरह की, अगर वो भी नहीं हो रही हैं तो कहीं और काम कर लीजिए, है ना, करेंगे ही। तो आज इतना ही रखते हैं। नहीं, इतना ही नहीं रखेंगे, थोड़ी सी बातें और करेंगे। हाँ, तो जो लड़कियां हैं और जिनके भी अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, तो एक काम आप ये कर सकती हैं कि अपने आसपास जो कोचिंग है, जो या सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती हैं या तो किसी और छोटी एग्ज़ाम्स की या पीसीएस वगैरह कुछ भी एसएससी की कोई भी तैयारी करवाती हैं, तो बहनों आप वहाँ अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि आपने भी काफ़ी हद तक नॉलेज गेन किया है इस प्रिपरेशन में और अब आपका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, तो आप वहाँ अप्लाई करके भी कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं अपने लिए और अपने परिवार को अच्छी स्थिति में ला सकती हैं। क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, स्किल है, बट आपको प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा ना। क्योंकि नॉलेज और स्किल के बेस पर कोई डायरेक्टली पैसा नहीं देगा। जब तक आप अपने आप को एक मंच प्रोवाइड नहीं करवाएंगे ना, तब तक पैसा नहीं आने वाला। तो जाइए वहाँ अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। थैंक यू।